प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो। सभी सम्मान और महिमा यीशु मसीह को मिले। आमीन। यीशु के प्रियो, आइए आज हम प्रभु के उस वचन को सुनेंगे जिसके द्वारा हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दातक पुत्र बन गए हैं। हम आजकल YouTube के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से या कई प्रकार के टीवी चैनल के माध्यम से सुनते हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अभी 17 राज्यों में हमारे भारत देश में दस्तक दे चुकी है और इस टाइप से पूरे जोर शोर से समाचार न्यूज़ लोगों को सुनाया जा रहा है और सब लोग देख रहे हैं और डर रहे हैं। आज प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि हमें सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करनी है और अपने जीवन को मार्ग, सत्य और जीवन की ओर जो प्रभु यीशु ने हमें दिखलाए हैं उस मार्ग में चले, क्योंकि हम प्रभु यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं तो हमें प्रभु यीशु ही सभी दुख तकलीफ और हर प्रकार की शैतानी शक्तियां जो लूसीफर शैतान और उसके अवदूतों की शक्तियां होती हैं उससे हमें बचाने का सामर्थ्य और शक्ति हमें मिलता है। और ये प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से हम सबको प्रदान करते हैं और इसीलिए प्रभु यीशु हमेशा कहते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। यीशु के प्रियो, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं उन्हें इस प्रकार के न्यूज़ मिलने पर भी कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम सब प्रभु पर विश्वास करते हैं। आइए हम आपके सामने ये वचन पढ़ रहे हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 3 से 14 तक। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता। उसने मसीह द्वारा हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं। उसने संसार की सृष्टि से पहले मसीह में हमको चुना, जिससे हम मसीह से संयुक्त होकर उसकी दृष्टि में पवित्र तथा निष्कलंक बने। उसने प्रेम से प्रेरित होकर आदि में ही निर्धारित किया कि हम ईसा मसीह द्वारा उसके दातक पुत्र बनेंगे। इस प्रकार उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें उसके प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें
मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। यह ईश्वर की अपार कृपा का परिणाम है, जिसके द्वारा वह हमें प्रज्ञा तथा बुद्धि प्रदान करता रहता है। उसने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार निश्चय किया था कि वह समय पूरा हो जाने पर स्वर्ग तथा पृथ्वी में जो कुछ है वह सब मसीह के अधीन कर एकता में बांध देगा। उसने अपने संकल्प का यह रहस्य हम पर प्रकट किया है। ईश्वर सब बातों में अपनी मन की योजना पूरी करता है। उसके अनुसार उसने निर्धारित किया कि हम यहूदी मसीह द्वारा बुलाए जाएं और हम लोगों के कारण उसकी महिमा की स्तुति हो। हम लोगों ने तो सबसे पहले मसीह पर भरोसा रखा था। आप लोगों ने भी सत्य का वचन, अपनी मुक्ति का सुसमाचार सुनने के बाद मसीह में विश्वास किया है और आप पर उस पवित्र आत्मा की मुहर लग गई जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। वह हमारी विरासत का आश्वासन है और ईश्वर की प्रज्ञा की मुक्ति की तैयारी, जिससे उसकी महिमा की स्तुति हो। यह प्रभु की वाणी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के प्रियो, अभी हम ये वचन साफ साफ सुने कि हम किस तरह दातक पुत्र बन गए हैं। आज सभी लोग जो पूरे विश्व के लोग हैं, प्रभु यीशु के इन वचनों पर चलते हैं जो मार्ग सत्य प्रभु यीशु ने इस दुनिया में आकर हमको दिखाए और अपने बेशकीमती रक्त पूरे संसार के पाप दोषों के लिए चढ़ाए, बलिदान दिए। और आज कितना कोई प्रभु यीशु के उस पवित्र बलिदान को समझते हैं और कितना कोई उस पवित्र बलिदान को, प्रभु यीशु को अपने जिंदगी समर्पित करते हैं और उस पवित्र बलिदान के बहाए गए रक्त से हम खरीदे गए लोग। कितने कोई हम प्रभु यीशु के उस बेशकीमती रक्त से खरीदे गए हैं, इस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और पूरे मनुष्य जाति के कल्याण के लिए अपना बेशकीमती रक्त बहाने का आदेश दिए। और आज प्रभु यीशु हम सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दातक पुत्र बनाने के लिए अपना बेशकीमती रक्त से मोल लिए हैं, खरीद लिए हैं और इस तरह से हम परमेश्वर के दातक पुत्र बन गए हैं। ईसा मसीह को स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकार मिला है और इस तरह हम यीशु मसीह के अधीन हो गए हैं। और आज जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हें हर प्रकार के दुख तकलीफ और शैतानी शक्तियां उन्हें छू नहीं सकती है। आज कितने कोई प्रभु यीशु के इस पवित्र रक्त पर विश्वास करते हैं, कितने कोई प्रभु यीशु के इस बलिदान
के लिए अपने आप को भाग्य समझते हैं और अपने सभी पाप दोष से मुक्त होते हैं। जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उन्हें कोई भी दुष्शक्ति, शैतानी शक्ति परेशान नहीं करती है। प्रभु यीशु कहते हैं, निरंतर प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। आज हम इस वचन के द्वारा जानते हैं, समझते हैं कि प्रभु यीशु ही पूरे संसार की मुक्ति के लिए अपना बेशकीमती रक्त बहाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किसी का सर्वनाश नहीं चाहते थे। इसीलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिए और यीशु मसीह पिता परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन नहीं करते हैं। आज जो लोग प्रभु यीशु के इस बेशकीमती बलिदान को विश्वास करते हैं, बेशकीमती रक्त से अपने आप को खरीदे हुए मानते हैं, विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु के मार्ग, सत्य और वचन पर चलते हैं और प्रभु यीशु के इस पवित्र बाइबल पर प्रभु यीशु के वचन लिखे हुए हैं। आप अपने जिंदगी में इस बाइबल को आप पढ़िए और इसके द्वारा आप जान सकते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें किस प्रकार के जिंदगी जीने के लिए आह्वान किया है, जो मार्ग, सत्य और जीवन है, जिसे कोई भी इंसान दुनिया के झुठला नहीं सकता है, क्योंकि जो प्रभु पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, उसे कई बड़े बड़े कार्यों में प्रभु यीशु साथ देते हैं। उसके जिंदगी में चमत्कार होते हैं और जिस कार्य को मनुष्य द्वारा संपन्न नहीं किया जाता है, उस कार्य को ईश्वर द्वारा पूरा किया जाता है, क्योंकि ये संसार और पृथ्वी ईश्वर के हाथ में है और ये ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को दे दिए हैं और इस तरह हम सब यीशु मसीह के साथ एक शरीर बन गए हैं। और आज जो लोग प्रभु यीशु के वचन को जानते हैं, समझते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के दुख तकलीफों में छुटकारा मिल जाती है। और हम आज देखते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु के मार्ग, सत्य और जीवन से भटक जाते हैं, उन्हें कई प्रकार के बीमारियों से, कई प्रकार के दुष्शक्तियों से, कई प्रकार के समस्याओं से जूझना पड़ता है। यीशु के प्रियो, आइए हम पवित्र बाइबल में जो प्रभु यीशु के जीवित वचन है, उस पर हम विश्वास करें और अपने मन, दिल, हृदय को प्रभु की ओर लगाएं, क्योंकि हम सब प्रभु के खरीदे हुए या दाता पुत्र बन गए हैं और इस तरह हम मसीह में एकता के सूत्र में बंध गए हैं। इसीलिए हम लोग एक दूसरे को प्यार करें, तो सहयोग करें।